चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की ट्रोलिंग हो रही है। ऑपोजिशन उनसे पूछ रहा है कि भाई ये बातें उनको किसने कहा सिंगापुर में एक इंटरव्यू देने की। और अगर आपको सेटिंग देखें जिसमें उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को, तो ऐसा लग रहा है कि वो कॉफी शॉप में बैठकर वो इंटरव्यू दिया हो। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी सेटिंग में जाकर वो इंटरव्यू दे देंगे। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? क्या उनकी जबरन कोई साउंड बाइट इस तरह से ले ली गई, या फिर ये मीडिया का जो नैरेटिव है मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाए? इसको आप कैसे देखते हैं? मीडिया नैरेटिव का फेलियर, सीडीएस का फेलियर, ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर, इसे क्या कहा जाए? जी, आई थिंक ये विशेषकर ये सरकार का फेलियर है कि सीडीएस को एक बाहर देश में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो पूरे संसार में सबसे प्रसिद्ध कॉन्फ्रेंस है, एक म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है और एक शैंग्रीला डायलॉग 2002 से शुरू हुआ लेकिन म्यूनिक कॉन्फ्रेंस बहुत साल पहले से चल रही है। इन दो कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारी मिनिस्टर लोग जाते हैं और मिनिस्टर बोलते हैं। इस मर्तबा हमारे डेलीगेशन सीडीएस के जरिए वहां पहुंची और अब सवाल ये उठता है कि सीडीएस को ऐसे बोलने की इजाजत दी गई थी या वो अपने आप बोले हैं। मुझे लगता नहीं है कि हमारी फौज में इतनी हिकमत है कि क्योंकि सिविलियन कंट्रोल बहुत सख्त है, इसलिए वो सीडीएस को अवश्य परमिशन मिली होगी इंटरव्यू देने के लिए। और ये इंटरव्यू बहुत जगह को दी इन्होंने, ब्लूमबर्ग से शुरू किया, फिर रॉयटर में आए और कल बीबीसी बोल रहा था कि बीबीसी को रिफ्यूज कर दिया। बीबीसी ने भी इंटरव्यू मांगी थी लेकिन रिफ्यूज कर दिया। तो सबसे पहली बात ये उठती है कि आप विदेश में जाके क्यों बोल रहे हैं? पहले आपको अपने देश में, जब आपके ऑपोजिशन और आपके डेलीगेशन बाहर रहे हैं, आप बाहर जाके क्यों अपनी बातें कर रहे हैं? पहले अपने देश में बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ। अपने देश में तो आप चुप्पी लिए बैठे हैं, आप बता नहीं रहे। सो ये पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी टैक्टिकल एरर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जब अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि क्या हुआ। अभी तक आपने यही बयान किया कॉम्बैट लॉसेस हुई हैं। एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस हैं उन्होंने ऐसे बयान किया कि लाई में कॉम्बैट लॉसेस होती है, हमारे पायलट सेफ हैं। सो आपने सवाल के जवाब में कहा कि हाँ हमको लॉस, एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 6 हवाई जहाज गिरे तो उन्होंने कहा 6 बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कितने हवाई जहाज गिरे उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये टैक्टिकल एरर जो था इसके बारे में बड़ा लंबा चौड़ा बहस कर दिया कि हमारी ऐसे गलती हुई और 2 दिन हमने अपने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया। 2 दिन के बाद हमने फिर अब वो जो गलती थी उस गलती को दुरुस्त करके हमने आगे की कार्रवाई की। अब गलती क्या थी? अब गलती ये थी कि जैसे एयर चीफ मार्शल अहलूवालिया जो एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे टारगेट्स को एंगेज करने के पहले जो दुश्मन का एयर डिफेंस होता है उसको सप्रेस करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए। काउंटर एयर ऑपरेशंस में 2 बातें होती हैं, एक सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, उसके बाद आप टारगेट को बर्बाद करते हैं। इसका मतलब एयर डिफेंस सप्रेशन और फिर एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियरिटी। आपने पहला कदम नहीं लिया, आपने दूसरे कदम को पहले ले लिया, और जब आपने दूसरे कदम को पहले ले लिया इसका मतलब कि पाकिस्तान आपके हमले के लिए तैयार थे। और जैसे हमने पिछले 2-3 हफ्तों से हम पढ़ रहे हैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये बहस हो रही है कि उस पहले दिन के अटैक में 7 मई को जो हमला हुआ, उस हमले में हमारे हवाई जहाज गिरे और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि हमारी गलती क्या थी। और ये गलती मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये टेक्निकल बात है, ये एयर ऑपरेशन स्टैंड ऑफ, क्योंकि फिर भी हम ऐसी सिचुएशन आ सकती है।
क्योंकि सरकार ने जो टास्क दिया, जो मिशन दिया एयरफोर्स को, वो था कि फर्स्ट स्ट्राइक टेररिस्ट हब्स। अगर आप पहले टेररिस्ट हब्स को बर्बाद करेंगे और एयर डिफेंस को नहीं दबाएंगे तो आप अपने एयरफोर्स के पायलट्स को रिस्क कर रहे हैं, आप रिस्ट्रेंट अवश्य दिखा रहे हैं। वो रिस्ट्रेंट, वो तो अलग बात है कि हमने आधा घंटा पहले हमने ऑपरेशन के पहले बताया कि आधा घंटा बाद में बताया, उसकी भी अलग बहस चल रही है। लेकिन ये खास करके एयरफोर्स में इसके बारे में बहुत सालों तक चर्चा रहेगी। जब ये मिशन दिया गया, क्या एयरफोर्स या क्या सीडीएस, क्या बाकी ओहदेदारों ने मोदी जी को, अब मोदी जी कहते हैं वी गेव अ फ्री हैंड। अगर आपने फ्री हैंड दिया है तो एयरफोर्स को बताना चाहिए था, सीडीएस को बताना चाहिए था कि पहले एयर डिफेंस को गिराना है, नहीं तो हमारे पायलट रिस्क पे रहेंगे, हमारे पायलट का नुकसान होगा, हमारे हवाई जहाज का नुकसान होगा। सो मुख्य तौर से ये सब बातें हमारे सीडीएस ने ब्लूमबर्ग को, रॉयटर्स को और बाकी अन्य लोगों को बता दी। हमको इसके बारे में विदेश से पता चला, हमें हमारे वक्ताओं ने नहीं। तो ये बात कही जा रही है और जो विपक्ष इस चीज को उठा रहा है कि भाई उन्होंने सिंगापुर में क्यों कहा, ये बातें भारत में होनी चाहिए थी, एंड दिस इज पुअर डिप्लोमेसी। वुड यू एग्री एंड वुड यू कॉल दैट दिस इज अ पुअर डिप्लोमेसी और अ पुअर मीडिया मैनेजमेंट? ये किस बात को शो करता है? पुअर डिप्लोमेसी शो करता है या पुअर मीडिया मैनेजमेंट शो करता है? आई थिंक इट्स पुअर डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। ये मोदी सरकार should not have authorized the CDS. CDS was supposed to interact with his counterparts और वो कुछ फ्यूचर वॉर्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे सवाल अवश्य पूछा जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बारे में। उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, आई एम नॉट रेडी टू आंसर दैट, इट्स अर्ली येट, इसकी असेसमेंट हो रही है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। लेकिन उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब सरकार the government had allowed him to reveal the operational details and the decisions and the tactical errors and the strategic blunder that was made abroad. And instead of telling our people first, we go and tell other people. और हमारी ऑपोजिशन चिल्ला रही है, भाई बताइए हमें, हवाई जहाज आपने, you lost aircraft, did you inform Pakistan at the start of the operation or at the end of the operation? कभी आप कहते हैं at the start, फिर कहते हैं नहीं, we told them at the end of the operation, we told them 15 to 30 minutes later। वो विक्रम मिश्री फिर ब्रीफिंग में और टाइम बता, तो 4-5 वर्जन आ चुके हैं इसके कि पाकिस्तान को कब बताया। और अगर पाकिस्तान को बता दिया तो नेचुरली